तो उधर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए देशव्यापी अभियान की शुरुआत की है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के मन की बात मोदी के साथ नाम से संकल्प पत्र अभियान की शुरुआत की। बीजेपी की ओर से संकल्प पत्र अभियान 1 महीने तक चलाया जाएगा, जिसमें 10 करोड़ लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे और उसी के आधार पर बीजेपी अपना घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है, उसे तैयार करेगी। इस मौके पर अमित शाह ने मोदी सरकार ने देश को मजबूत बनाने का भी दावा किया। उन्होंने परिवारवाद पर दूसरी पार्टियों पर हमला भी किया और बीजेपी को लोकतंत्र से चलने वाली पार्टी बताया। 19 से आगे 5 साल राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है, वो संकल्प पत्र समिति उसका संकल्प पत्र बनाकर जनता के सामने जाए। 1 महीने तक वेबसाइट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से और 300 रथ देश भर में स्ट्रिंगर के साथ ये सुझावों को लेने के लिए घूमने वाले हैं, जो आने वाले सुझाव का रिकॉर्डिंग करेंगे। मतपेटी भी लगभग 7700 मतपेटी देश के 4000 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर अलग अलग स्थान पर लेकर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों के पास से हम सुझाव लेंगे और घर घर संपर्क के माध्यम से भी मोदी जी के पत्र के साथ बड़ी विनम्रता से अगली सरकार अगर हमारी बनती है, मोदी जी का नेतृत्व के पास से आपकी क्या अपेक्षा है, ये देश की जनता के पास से हम जानना चाहेंगे। और इसके संकलन के लिए लगभग हर राज्य में 20 लोगों का टीम बना है। हर राज्य में 20 लोगों की टीम वो राज्य के सुझाव को संकलित कर कर, एडिट कर कर यहाँ पर भेजेगी। यहाँ पर भी 30 लोगों की टीम बनी है और श्री राजनाथ सिंह जी बताएंगे पूरा काम 12 विभागों में हमने बांटा है। वो विभागों के तहत एक टीम बनेगी, इसके तज्ञ आएंगे, विशेषज्ञ आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता इसकी अध्यक्षता भी करेंगे। और ये सब जो मंथन होगा, ये विचार मंथन अंत में राजनाथ जी की अध्यक्षता वाली समिति में आएगा और इसमें से हमारा संकल्प पत्र एक शेप लेगा, जो नए भारत का संकल्प होगा, जो विश्व में अपने गौरव के साथ खड़े हुए भारत का संकल्प होगा, एक सुरक्षित भारत का संकल्प होगा। देश का भाग्य यही था कि 2014 में देश की जनता ने बड़ा फैसला 30 साल के बाद किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम किया। श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत देने का काम देश की जनता ने किया और मैं मानता हूं इस फैसले ने देश को बहुत बदला है। नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री की कठोर परिश्रम और दूरदर्शिता ने, उनकी पारदर्शिता ने देश की स्थिति को बदला है और देश दूरदर्शी नेता की दूरदर्शी नीति के कारण देश के लंबे समय की विकास की मजबूत नींव, स्टॉन्च फाउंडेशन डालने का काम ये 2014 से 2019 के बीच में हुआ है। और सबसे बड़ा काम हुआ है हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर लोगों का भरोसा पुनर्जीवित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। हमारी पार्टी बाकी दलों से अलग, हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, इंटरनल डेमोक्रेसी को संभाल कर रखा है, संजो कर रखा है और हम आइडियोलॉजी के आधार पर चलने वाले पार्टी है। हम वोट बैंक के सर्जन करने वाली पार्टी नहीं है, आइडियोलॉजी के आधार पर एक जनमत का निर्माण करने वाली पार्टी। और इसीलिए भारतीय लोकतंत्र के अंदर बाकी सारी पार्टियों के लिए चुनाव जीतने के लिए होता है, सत्ता प्राप्त करने के लिए होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लोक संपर्क के लिए होता है, लोगों के पास हमारी विचारधारा और हमारे कार्यक्रमों को पहुंचाने का एक मजबूत और सशक्त जरिया होता है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं के लिए सिर्फ सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं, चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं,
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव है। हर व्यक्ति को संपर्क करना, हर व्यक्ति के पास मेरी पार्टी के कार्यक्रम को लेकर जाना, हर व्यक्ति के पास मेरी पार्टी के विचारधारा को लेकर जाना और इसके लिए इसके माध्यम से एक जनमत का संग्रह करना और वो जनमत को चुनावी मैंडेट के रूप में परिवर्तित करने का काम, उद्देश्य हमारा चुनाव लड़ने का। कई चुनाव हम इस तरह से लड़े। देश को एक लंबे समय के लिए निश्चित दिशा में ले जाने की मजबूत नींव डाल पाएगी क्या? ये शंका आशंकाओं के बीच में 2014 का स्थिति था और उसी वक्त 2014 के चुनाव आया। उसके पहले 30 साल तक पॉपुलिस्ट नीति, तुष्टीकरण, इसके कारण देश की समस्याओं के निवारण के लिए कोई लंबे समय की योजनाएं नहीं बनी, कोई दूरदृष्टि के साथ कठोर कदम नहीं उठाए गए, देश में परिवर्तन लाने वाले फैसले नहीं लिए गए, देश की समस्या का निवारण करने के लिए कोई सुदीर्घ नीति बनाने का बिल्कुल अभाव दिखाई पड़ता है। 50 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए टुकड़ों टुकड़ों में लोक लुभावन योजनाओं में बजट को जाया किया गया। अर्थतंत्र की सारी डिसिप्लिनों को तोड़कर सिर्फ चुनाव जीतने के पर्पज से पॉपुलिस्ट वादे किए गए, पॉपुलिस्ट योजनाएं लाई गई, जिसके कारण देश के अर्थतंत्र के सारे पैरामीटर्स औंधे मुंह गिरने लगे। फाइनेंशियल डिसिप्लिन की धज्जियां उड़ गई। सुरक्षा के लिए, सीमाओं की सुरक्षा के लिए, सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक वैज्ञानिक अभिगम से लंबे समय की एक रणनीति बनाने का जो जरूरियात था वो भी दिखाई नहीं पड़ता था। विश्व के किसी देश में संकल्प पत्र, जिसे बोलचाल की भाषा में इलेक्शन मैनिफेस्टो कहते हैं, इतना बड़ा अभियान शायद किसी देश में इलेक्शन मैनिफेस्टो अथवा संकल्प पत्र तैयार करने के लिए कभी नहीं हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी अब प्रारंभ कर रही है। और अध्यक्ष जी ने आपको बतलाया कि जो हम इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है भारत की बात मोदी के साथ। हम देशवासियों के साथ, यानी हमारे भारत में रहने वाले जो लोग हैं या ये बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी के साथ हम ये संवाद करेंगे और सीधा संवाद करके मोटे तौर पर 12 ऐसी सब्जेक्ट कैटेगरीज में लोगों से हम सुझाव भी आमंत्रित करेंगे। लोकतंत्र की शक्ति आप जानते हैं जनता से जुड़ी हुई है। जन भागीदारी से ही लोकतंत्र को मजबूती मिलती है और इस अभियान का एक विशेष महत्व है क्योंकि पहली बार कोई राजनीतिक दल अपना संकल्प पत्र बनाने के लिए इतने बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कर रहा है। भाजपा का संकल्प पत्र समिति का अध्यक्ष होने के नाते मेरे लिए हर्ष की बात है। हमारे संकल्प पत्र में भारत की जन संकल्पना को स्थान और सम्मान दिलाने में यह अभियान बेहद कारगर और साथ ही साथ अहम भी साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जिन 12 श्रेणियों में हम जनता से सुझाव लेंगे वे हमारे लिए प्रायोरिटी एरियाज हैं। 2014 में सत्ता में आने के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की इस सरकार ने डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस से जुड़े सभी क्षेत्रों में मैं कह सकता हूं कि शानदार कामयाबी हासिल की है। और जो जमीन मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने अपने इस कार्यकाल में तैयार की है उस पर एक बुलंद इमारत खड़ी करने का हमारा इरादा है और साथ ही जनता की यह अपेक्षा भी है।